वन जो ट्रिक है विटामिन की, उनके वैज्ञानिकों की, उसके बारे में देखते हैं। सपोज करिए यदि कोई आपसे कहे कि बिना रासायनिक नाम किए हुए आप परीक्षा में कैसे जाएंगे। एक भी विटामिन का रासायनिक नाम आपने ध्यान नहीं रखना है। 13 विटामिन हैं। किसी भी यूट्यूब वीडियो को आप देखिए, पूरा यूट्यूब को छानिए, मगर आपको सभी विटामिनों की कहीं भी शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी। केवल ABCDE उनकी ट्रिक मिल जाएगी। मगर अब परीक्षा में विटामिन B2, B5, B7, B9, B12 अंदर से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो विटामिन की शॉर्ट ट्रिक है, इसमें सभी विटामिनों के रासायनिक नाम जो है बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझने के मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं विटामिन और उसके वैज्ञानिकों की जो शॉर्ट ट्रिक है, बड़े ध्यान समझिए। एक पेपर पेन अपने साथ रखिए और 2 मिनट के अंदर ही सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आपके ध्यान होंगे। अब कैसे ध्यान होंगे इसको समझते हैं। देखिए विटामिन के रासायनिक नाम बहुत जो है एक संघर्ष वाला जो है अध्याय है, क्योंकि कोई भी परीक्षा होती है सबसे पहले जो है ध्यान में आता है कि रिवीजन एक बार कर लिया जाए विटामिन के रासायनिक नाम का। मगर बिना रिवीजन किए आप परीक्षा में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, विटामिन की ट्रिक पढ़ रहे हैं और बिना विटामिन का रासायनिक नाम याद किए हुए एक भी विटामिन का रासायनिक नाम आपने याद नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए कैसे ट्रिक लिखनी है, बड़े ध्यान से चीज को समझिए। ध्यान रखिए, ट्रिक की शुरुआत कर रहे हैं रत में। पहले चीज को जो है समझिए। रत में रानी पेंटोपरिको बायोफल सही नहीं, एक टॉफी दो। ट्रिक जो है क्या शुरुआत होती है रत में। रत में कोई रानी है। रत में क्या है, कोई रानी है। रानी का नाम क्या है, पेंटो। और कैसी दिखती है, बिल्कुल परी जैसी। तो रत में रानी, रानी का नाम क्या है, पेंटो। परी को हमने उसको जो है एक फल देने की कोशिश की। कौन सा फल, बायोफल। मगर रानी का जो मिजाज है वो बहुत खतरनाक है, वो फल जो है सही नहीं लगा, बायोफल सही नहीं। अब उसे क्या देनी है, एक टॉफी दो। बस कहीं पेपर पर इतना जो है कर लीजिएगा कि जो पूरी ट्रिक है उसे कहीं बड़े बड़े अक्षरों में उतार लीजिएगा। रत में रानी पेंटोपरी को एक फल दिया गया, बायोफल, और वो उसे क्या नहीं लगा, सही नहीं लगा। और अब क्या देना है उसे, केवल एक टॉफी दो। आइए शुरुआत करते हैं। देखो नंबरिंग कैसे गिरनी है उस पर ध्यान रखना है। नंबरिंग कैसे गिरनी है उस पर फोकस करना है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है शुरुआत करेंगे एक ऐसे अध्याय की जिसका जो है सभी को इंतजार रहता है कि कहीं से जो है ट्रिक मिल जाए। मगर जहां भी आप ट्रिक की खोज करोगे सब केवल छोटी ट्रिक मिलेंगे आपको, मगर ये संपूर्ण ट्रिक है पूरे विटामिन की संपूर्ण ट्रिक। जहां हमने रै लिखा है रत में, तो रै के नीचे गिरा विटामिन ए। थ के नीचे गिरा विटामिन B1। रा के नीचे गिरा विटामिन B2। बस नंबरिंग कैसे गिरनी है उसको आप समझिए। नी के साइड में गिरा है नीचे उसके ही B3। पेंटो, जो पूरा पेंटो लिखा है उसके नीचे गिर दिया विटामिन B5। नंबरिंग गिरना आपने कुछ नहीं करना है। शुरू से देखिए, रै के नीचे कौन सा गिरा था, विटामिन ए। थ के नीचे गिरा था, थ में जो पूरा लिखा है उसके नीचे गिर दिया विटामिन B1। रा के नीचे, बिल्कुल रा के नीचे ही विटामिन B2। नी के बिल्कुल नीचे B3। पेंटो के बिल्कुल नीचे ही जो है B5। परिको के नीचे B6। बायो के नीचे लिख दिया आपने B7। फल जो लिखा है उसके नीचे लिख दिया B9। सही नहीं जो लिखा है उसके नीचे लिख दिया B12। ऐसे ही ए के नीचे सी लिख दिया। देखो पहले ए विटामिन को लिखा, फिर बी के जितने भी पार्ट है सबको लिख दिया। ए खत्म हुआ, बी खत्म हुआ, अब बारी आई सी की, डी की, ई की और के की। ए के नीचे लिखा सी। कै के नीचे लिखा डी। टा के नीचे लिखा ई और फी के नीचे लिखा के। देखो जितने भी विटामिन है, B4 विटामिन नहीं होता तो हमने छोड़ दिया, ऐसे B8 नहीं होता उसको भी छोड़ दिया, 10, 11 वो भी नहीं आता आपका शरीर में उसको भी छोड़ दिया। जितने भी विटामिन हैं सभी जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले, इस विटामिन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है आज के अध्याय की, कि पिछले वर्षों में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं विटामिन से,
क्या परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पहलू रहने वाला है आज के अध्याय का, कि परीक्षा में हम क्या पढ़ के जाते हैं विटामिन से क्वेश्चन, और परीक्षा में क्या एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी हम अभी इसी अध्याय में समझेंगे। तो आइए जो है विटामिन के जो है रासायनिक नाम हमने जो है केवल अपना नंबरिंग घेरा है, और नंबरिंग बहुत अच्छी तरीके से डालनी है, बस नंबरिंग का ही समझ लो खेल है। देखो सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल आसान से आसान ट्रिक है कि रथ में एक रानी बैठी, रानी का नाम पेंटोपरी है, उसको कौन सा फल दिया जाता है, बायो फल दिया जाता है, वो उसे सही नहीं लगा और फिर क्या देनी है, एक टॉफी उसे देनी है। और कैसे विटामिन के जो है नंबरिंग गेरी है वो भी ध्यान रखना है, कहाँ किसके नीचे कौन सा नंबर लिखा है। नंबरिंग आप डाल चुके हो तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो परीक्षा में 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ऐसे जो है एग्जाम में विटामिन तो एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे आपका एसआई का एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, रेलवे टेट परीक्षाएं, कोई भी जो है टीचर भर्ती है, सभी में विटामिन तो आता ही आता है। एक नंबर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए तो बड़े ध्यान समझिए, कुछ नहीं ध्यान रखना, एक भी विटामिन का रासायनिक नाम आपको परीक्षा में पढ़ के नहीं जाना है, केवल नंबरिंग ध्यान रखनी है। और परीक्षा में नंबरिंग तो आपके माइंड में ध्यान हो जाएगी, यदि आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक ही ध्यान हो जाएगी किसके नीचे कौन सा नंबर डला है। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप नंबरिंग गिर चुके हैं, मान लिया परीक्षा में 4 ऑप्शन आते हैं, मैंने आपके लिए सारे जो ऑप्शन हैं जितने भी विटामिन के हैं उनको लिखा है। अब आपको एक भी विटामिन का नाम ध्यान नहीं रखना है, केवल जो है अब परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा बड़े ध्यान समझना। पूछेगा बायोटिन किसका रासायनिक नाम है, बायोटिन। तो स्टार्टिंग किससे हुई है, सबसे पहली जो है अक्षर है उसको पकड़ना, केवल स्टार्टिंग हुई है बायो से। अब देखो अपनी ट्रिक में बायो कहाँ मिलेगा, बायो एक ही जगह मिलेगा केवल, और बायो किसके पास है, B7 के पास है। तो बायोटिन किसका नाम हुआ, B7 का। अगला जो ऑप्शन है पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन, पायरी, तो पायरी में परी की ध्वनि साफ दिखाई दे रही है, पायरी में किसकी ध्वनि दिखाई दे रही है, परी की। परी हमने कहाँ मिलेगा, B6 पर, तो पायरिडोक्सिन किसका नाम हुआ, B6 का। ऐसे ही एस्कोर्बिक अम्ल। अब शुरुआत देखिए, पहला अक्षर पकड़ना, कुछ नहीं करना है, शुरुआत हुई है ए से, शुरुआत हुई है किससे, ए से। पूरी ट्रिक में घूम जाइए, ए आपको एक जगह मिलेगा, ए किसके पास है, सी के पास है। अपनी ट्रिक देखिए जो आपने लिखी है, ए किसके पास है, सी के। तो एस्कोर्बिक एसिड किसका नाम हुआ, सी का, विटामिन सी का। अगला है टोकोफेरॉल, ट पूरी ट्रिक में घूम जाइए, केवल एक जगह मिलेगा टॉफी में, और ट के पास क्या है, विटामिन ई। तो टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, ई का। फैलिकमल, फैलिकमल ऑप्शन देगा कि किसका रासायनिक नाम है, फैलिकमल में ध्यान रखिए फल, फल दिख रहा है साफ, फल आपको एक जगह मिलेगा, कहाँ, B9 में। तो फैलिकमल जो है किसका है, विटामिन B9 का। अगला है साइनोकाबलामिन, साइनोकाबलामिन, स एक ही जगह मिलेगा पूरी ट्रिक में, स मिलेगा सही नहीं में, किसके पास है, B12 के पास है। तो ये है आपका साइनोकाबलामिन। अगला है पेंटोथेनिकमल, पेंटो केवल एक ही जगह मिलेगा पूरी ट्रिक में, पेंटो। तो पेंटो किसके पास है, B5 के। तो पेंटोथेनिकमल किसका विटामिन का रासायनिक नाम है, B5 का। नेक्स्ट है फिलिक्यूलोन, फी देखिए पूरी ट्रिक में कहाँ मिल रहा है आपको, फी नजर आएगा कहाँ पर, के पास में। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है पूरा का पूरा। एक भी रासायनिक नाम परीक्षा में याद करके मत जाइएगा, इतना टाइम और कहीं पर वेस्ट करिए, मगर कम से कम रासायनिक नाम तो जिंदगी भर आपको जो है याद नहीं करना है, बस समझिए। तो फी केवल एक की जगह आया है, के की जगह आया है, तो बस ऑप्शन आपने काटना है, तो विटामिन के इसका आंसर होगा। कैल्सीफेरॉल ऐसे वहां पर लिखा आएगा, कै पकड़ना है, पूरी ट्रिक में आप एक जगह ही कै देख पाओगे। तो कै मिलता है किसके पास में, डी के पास में, तो विटामिन डी का। निक्टोनामाइड या नियासिन, इसके 2 नाम हैं, निक्टोनामाइड या नियासिन। तो शुरुआत किससे हो रही है, नी से। अब पूरी ट्रिक में घूमो, नी कहाँ मिलेगा, नी कहाँ, ये मिल गया भाई, नी कहाँ मिला, B3 पर। तो B3 निक्टोनामाइड किसका नाम हुआ, B3 का। ऐसे ही थायमीन, थ से शुरुआत हो रही है, अब थ को जो है ढूंढना स्टार्ट करें तो थ यहीं पे मिल जाएगा, B1। तो थायमीन, तो ये किसका हुआ, B1 का। अब देखिए राइबो, रा शुरू में क्या लिखा है, रा, पूरी ट्रिक में रा देखिए कहाँ पर है, तो रा किसके पास है, B2 का। तो B2 का जो है रासायनिक नाम क्या हुआ, राइबोफ्लेविन।
नेक्स्ट है रेटिनॉल, रे पूरे ट्रिक में एक जगह मिल जाए केवल ए के पास में, तो रेटिनॉल किसका हुआ, विटामिन ए का। अब कोई भी जो है रासायनिक नाम ट्रिक लिखिए, और कोई आपका भाई बहन कोई भी आपके पास में होगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, उससे पूछिए लिखने के बाद में कि किसी भी रासायनिक नाम आप जो है विटामिन का पूछ सकते हो, यदि आपके जो है पूरी की पूरी ट्रिक अच्छी तरीके से याद है। नंबरिंग कैसे करनी है उस पर भी आपने फोकस करना है। उम्मीद है बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आपकी समझ में आई होगी। एक बार और ध्यान दीजिए, जैसे पेंटोथेनिकमल आया, पेंटोथेनिकमल किसका है, अब पेंटो देखिए, पेंटो ट्रिक में कहाँ है, एक ही जगह मिलेगा, किसके पास में, B5 के पास में। कोई भी जो है ध्यान से देखिए, और मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं कि कहीं भी आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी। पूरे YouTube के इतिहास में एक एक वीडियो बड़े ध्यान से देखिए, मगर कहीं भी पूरे रासायनिक के नाम की जो है ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है आपने ट्रिक समझ में आई होगी। अब वैज्ञानिकों के नाम कैसे ध्यान किए जाएं, किस वैज्ञानिक ने जो है किस विटामिन की खोज की है, और परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है विटामिन से, उनको भी समझेंगे। और आइए वैज्ञानिक की शुरुआत करते हैं। आपने ध्यान रखना है, बस 2 सिंपल लाइन है। यदि हम विटामिन के जो खोज जो करी है वैज्ञानिकों ने उसको समझते हैं, सिंपल पहले पढ़ते हैं। अबे मुकेश हलकट, एक लाइन है, अबे मुकेश हलकट, जैसे लिखा है ऐसे ही आपने लिखना है। दही पी बेटा फेंक मत, बड़ा सिंपल है। अबे मुकेश हलकट, दही पी बेटा फेंक मत। अ के नीचे लिख दिया विटामिन ए, बै के नीचे लिख दिया विटामिन बी, मुके के नीचे लिख दिया मैकुलन, सै के नीचे लिख दिया विटामिन सी। अब बड़े ध्यान से देखना, हलकट के नीचे लिख दिया होलकट, दै के नीचे लिख दिया विटामिन डी, हीपी के नीचे लिख दिया होपकिंस, और बेटा, बेटा मतलब बीटा, और बीटा मतलब विटामिन लिख दिया, और फेंक के नीचे क्या लिख दिया, फंक। इतना काम आपने कर दिया। अबे मुक्के सलकट, दही पी बेटा फेंक मत, और जैसे लिखा है बस ऐसे ही लिख दिया, बड़ा सिंपल है। विटामिन के वैज्ञानिक जो है कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर यहां से बिल्कुल सीधा है। ए और बी की खोज की थी, बड़े ध्यान से रखना, विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकुलन ने। सै के नीचे क्या लिखा था, सी, तो सी की खोज किसने की है, होलकट ने। दै के नीचे क्या लिखा था, डी, डी की खोज की है होपकिंस ने। और विटामिन जो नामकरण दिया है विटामिन, वो जो है किसने खोज की है, फंक ने। तो कितना सिंपल ट्रिक है। डिस्क्रिप्शन में विषाणु जीवाणु से होने वाली बीमारियां, जीव विज्ञान का पाचन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, जितना भी बायोलॉजी के लेक्चर हैं या कोई भी आप वीडियो देखें तो सबकी बहुत अच्छी तरीके से जो है सबको समझाया गया है। तो जीव विज्ञान पर फोकस करिए। कोई भी एग्जाम है, जीव विज्ञान बहुत अधिक पूछा जा रहा है 1-2 वर्षों से, तो ध्यान रखिए विज्ञान में सबसे अधिक फोकस यदि किसी पर है, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, टीचर भर्ती है, पीसीएस का एग्जाम है, यूपीएसआई का है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, जेल वार्डन, कोई भी एग्जाम है, ध्यान रखना जीव विज्ञान के प्रश्न सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं। अब कुछ वर्षों से क्या प्रश्न पूछे गए उन पे जरा फोकस करिए। ध्यान रखिए यदि पूरी वीडियो आपने यहां तक देखी है तो यदि ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। समझिए कि विटामिन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं फिलहाल वर्तमान में। आइए उनकी शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए विटामिन ए जिसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, सभी जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, शाम के समय दिखना कम हो जाता है विटामिन ए की कमी से। मगर विटामिन ए का दूसरा नाम पूछा गया था एक परीक्षा में, ये ध्यान रखना है, एक्सेरोफाइटॉल। एक्सेरोफाइटॉल किसका रासायनिक नाम है? तो सभी जो है चौंक गए थे पहली बार, क्योंकि रटके गए थे रेटिनॉल को, मगर रेटिनॉल का ही जो है दूसरा नाम जो है एक्सेरोफाइटॉल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस विटामिन का है? विटामिन ए का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन आ जाते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन आ जाते हैं। तो जल में घुलनशील तो सभी जानते हैं कि वाटर में W4, वाटर में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी। तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी है। मगर एक परीक्षा में पूछा गया था कि किस विटामिन में नाइट्रोजन पाई जाती है? तो नाइट्रोजन का जो स्रोत है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के जितने भी रूप हैं, बड़े ध्यान समझिए,
विटामिन बी के जितने भी रूप हैं उनमें जो है किससे भरपूर हैं, नाइट्रोजन से। ये परीक्षा में पूछा गया था। देखिए जल में घुलनशील तो BC है, और BC को छोड़ दें मतलब ADE के यदि पास जाएं तो वे हैं वसा में घुलनशील। BC जल में घुलनशील और जो बाकी बचे वो है वसा में घुलनशील। विटामिन B1 की खोज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज भी मिला था 1929 में। यह एग्जाम में पूछा गया था। विटामिन B1 के लिए स्पेशल, देखो बी हम पढ़ चुके, A और B मैकुलन, अब B1 के बारे में जो है एग्जाम में पूछा गया था। B1 की खोज के लिए क्रिस्टियन इजकमैन को नोबेल प्राइज मिला था 1929 में। अब B1 की कमी से सभी जानते हैं बेरी बचपन से पढ़ते आए हैं कि B1 की कमी से बेरी रोग, B1 की कमी से बेरी रोग। जब 4th 5th क्लास में जो है स्टार्टिंग से जो है रट्टा लगाना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा कि भाई बेरी तो क्या, तो आपने भी जवाब दिया बेरी तो बेरी। अब बेरी है क्या, बेरी है कुपोषण। आपने देखा भी होगा कि बचपन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, शरीर बिल्कुल दुबला पतला और पेट ऐसे बाहर निकला हुआ, तो ध्यान रखिए वे बच्चे शिकार हैं कुपोषण के। और ध्यान रखना ये कुपोषण को ही जो है इसी को नाम दिया जाता है बेरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में जब नेक्स्ट अध्याय है बीमारियों के, उनमें इसका डिस्कशन होगा। मगर ध्यान रखना इसकी खोज के लिए क्रिस्टियन इजकमैन को नोबेल प्राइज मिला था। बस केवल इतना ही पूछा गया था कि B1 की खोज वो है क्रिस्टियन इजकमैन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है B3 की कमी से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि B3 की कमी से, यदि B3 की कमी हो जाती है तो रोग कौन सा हो जाता है। ध्यान रखिए रोग का नाम होता है पेलाग्रा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेलाग्रा रोग किससे होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3। विटामिन B3 जिसको निक्टोनामाइड या नियासिन के नाम से हम जानते हैं। पेलाग्रा क्या होता है, पेलाग्रा बोलते हैं कि डायरिया जो है, डायरिया के जो है लक्षण दिखाई देते हैं। और दूसरा है डिमेंशिया, मतलब पागलपन के लक्षण दिखाई देते हैं। या तीसरा है कि गले में जो है खरांश, उसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं पेलाग्रा में। त्वचा भी थोड़ी जो है सूजी हुई आपको दिखाई देती है। तो ये लक्षण जो हैं वो है पेलाग्रा के। बाद में डिस्कशन होगा उनका नेक्स्ट अध्याय में। B6 और B9 की कमी से एनीमिया होता है, मतलब रक्त की कमी, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। एनीमिया वो होता है B6 और B9 की कमी से। विटामिन B6 और B9 की कमी से होता है एनीमिया। ये आपने ध्यान रखना है। देखो सभी कहते हैं कि साग सब्जी बहुत अच्छी तरीके से खानी चाहिए, समझ रहे, तो साग, अब हमने नाम रख दिया साग, मगर वैज्ञानिक जो है कहते थे साग, CAK, क्योंकि हरी सब्जियां विटामिन C, विटामिन A और विटामिन K, इनका भी जो है बहुत अच्छा स्रोत उसमें पाया जाता है। और साथ में विटामिन B भी उसमें पाया जाता है। विटामिन B12 में ध्यान रखना है क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। अब ये क्वेश्चन जो है हाल ही में पूछा गया था कि विटामिन D की कमी से। देखो हम सभी जानते हैं कि विटामिन D जो है सूरज की जो किरण होती है भरपूर स्रोत होता है विटामिन D का। और रिकेटस रोग हो जाता है बच्चों में, ध्यान रखना, जिसे सूखा रोग हम कहते हैं। मगर एक परीक्षा में पूछा गया था कि ओस्टियोमलेशिया, देखिए क्वेश्चन कहां से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ओस्टियोमलेशिया, यदि बच्चे में विटामिन D की कमी है तो उसे बोलते रिकेटस सूखा रोग। मगर यदि बड़ों में विटामिन D की कमी हो जाती है, देखिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओस्टियोमलेशिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन D की कमी से होती है, और अक्सर होती है बड़ों में। ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो विटामिन E जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और ध्यान रखिए उसी को प्रजनन विटामिन के नाम से जानते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजनन विटामिन किसका नाम है, मतलब जनन क्षमता जो क्षमता है उसमें भी आपका सहायक होता है विटामिन E, और विटामिन E का दूसरा नाम है प्रजनन विटामिन। तो ध्यान रखना इसकी खोज। देखो विटामिन E और K की खोज सबसे अधिक पूछी गई परीक्षाओं में, आप जानकर हैरान रह जाओगे। विटामिन E की खोज भी और विटामिन K की खोज भी परीक्षाओं में पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक पूछी गई है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करना मत भूलिए, यदि इनको भूल गए समझ लीजिए 1 नंबर मिस हो गया आपसे। तो विटामिन E की खोज की है हर्बर्ट इवान के द्वारा, हर्बर्ट इवान के द्वारा खोज हुई विटामिन E।
जो सामान्य किताबों में आपको नहीं मिलेगा, समझ लो वही परीक्षा में आपको मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। विटामिन के जो जाना जाता है रक्त के थक्के के लिए, और दूसरा विटामिन के बारे में पूछा गया था कि यकृत में, लीवर में बनने वाला एक प्रोटीन होता है, उसी का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है उसमें कौन सा विटामिन सहायक होता है, उसमें सहायक होता है विटामिन के। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के में और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो भी रक्त के थक्के में सहायक होता है। दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो विटामिन के की खोज, देखो ये परीक्षा में 5 परीक्षाओं में, पिछले 2 वर्षों से 5 विभिन्न परीक्षाओं में विटामिन के की खोज पूछी गई। तो इसको लिखना मत भूलिए, हेनरिक डैम व एडवर्ड डोसी, हेनरिक डैम व एडवर्ड डोसी के द्वारा 1943 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किए गए वैज्ञानिक। 1943 में नोबेल प्राइज भी मिला विटामिन के की खोज के लिए हेनरिक डैम व एडवर्ड डोसी को। तो उम्मीद है आपने जितने भी अध्याय है आपके समझ आया होगा। साफ साफ नोट्स बनाइए और भविष्य में आप कामयाब अवश्य होंगे, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अध्याय में मिलते हैं आसान ट्रिक के साथ। धन्यवाद।